हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम और मैं बात करने वाला हूँ बाइक्स की एवोल्यूशन की। जहाँ पे आप जान रहे हो, जब इंडिया में बाइक का एवोल्यूशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले आपकी क्लासिक बाइक्स आई थी, फिर वो आपके सेगमेंट में आना शुरू किया स्पोर्ट्स बाइक ने, और इस समय जो हॉट टॉपिक चल रहा है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है एडवेंचर। सारी कंपनियाँ, जितनी भी बड़ी कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ हैं, अपनी अपनी सेगमेंट में एडवेंचर बाइक निकाल ली, और हर सेगमेंट में इस समय आपको एडवेंचर बाइक मतलब आपको मिल जाएगी। बहुत सस्ती में आप जाओगे तो हीरो एक्सपल्स है, बहुत महंगे में जाओगे तो टाइगर, ट्रायम्फ की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। पर जो सेगमेंट हमारे आपके बजट में आता है वो आपका है एडवेंचर के लिए 2 लाख से 3 लाख के बीच का सेगमेंट। तो उसके हिसाब से मैं आपके सामने कुछ बाइकें लेके आया हूँ, जिसमें आपके सबसे पहले बात करता हूँ जो है यज़डी कंपनी। बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू लॉन्च हुई है ये कंपनी, और यज़डी कंपनी ने निकाली है आपकी यज़डी की एडवेंचर। बहुत ही सिंपल नाम है, एडवेंचर बाइक है, उन्होंने एडवेंचर नाम इसको दे दिया है। तो ये है आपकी यज़डी की एडवेंचर। उसके पीछे आपकी खड़ी है हिमालयन, जो कि है आपकी रॉयल एनफील्ड की कंपनी की बाइक, और जिसकी अभी तक काफ़ी लंबे टाइम से मोनोपोली चल रही थी, बट अब फाइनली इसके टक्कर में एक बाइक आ चुकी है जो कि यज़डी है। साथ में एक मैं प्रीमियम बाइक भी लेके आया हूँ कि इनकेस जिनके पास पैसा ज़्यादा है और ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए है BMW, जो कि है पूरी की पूरी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइस सेगमेंट की कि किस प्राइस रेंज में ये बाइकें आपको मिलने वाली है। तो सबसे सस्ती बाइक है वो आपकी यज़डी कंपनी की यज़डी एडवेंचर। ये आपको पड़ती है 2,45,000 से 2.5 लाख के बीच में। साथ में जो सेकंड नंबर पे इससे थोड़ी सी कॉस्टली है वो है आपकी हिमालयन रॉयल एनफील्ड की, जो आपकी पड़ती है 270 के आसपास ऑन रोड। और सबसे महंगी बात कर लेते हैं तो वो आप जानते हो, ये ब्रांड लोगों का पैसा है भाई, BMW की GS 310। ये आपकी सबसे महंगी है, आपकी 3,80,000 के अप्रॉक्सीमेट आपकी ऑन रोड पड़ेगी। अब कर लेते हैं इंजन की बात। तो इंजन में जो गाड़ी है सबसे महंगी, उसका इंजन है आपका सबसे छोटा। तो GS 310 का जो इंजन है वो आपका 313 सीसी का एग्जैक्टली इंजन है, जो कि जनरेट करता है आपकी 34 PS की पावर और 28 Nm का टॉर्क। सेकंड नंबर पे चलता हूँ तो इससे बड़ा जो इंजन है वो आपका है यज़डी कंपनी का इंजन। तो यज़डी कंपनी का जो इंजन है वो आपका 334 सीसी का इंजन है, और ये आपका जनरेट करता है आपका 30 पॉइंट समथिंग PS की पावर, आई थिंक 30.8 PS की पावर जनरेट करता है, और 29.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो देखा जाए तो BMW से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, टॉर्क के मामले में उससे ज़्यादा ही टॉर्क जनरेट कर रहा है। पावर के मामले में 4 PS का पावर का अंतर है। थर्ड में जो सबसे बड़ा इंजन है आपका वो है रॉयल एनफील्ड का 411 सीसी का इंजन है, और 411 सीसी के इंजन होने के बाद ये जनरेट करता है सबसे कम पावर, वो है आपकी 24.4 PS की पावर। साथ में जो टॉर्क है, टॉर्क के मामले में भाई ये जाइंट है, आपका 32 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो इन गाड़ियों में सबसे ज़्यादा टॉकी इंजन अगर कोई बोल सकते हैं तो है आपका रॉयल एनफील्ड का इंजन। अब बात कर लेते हैं थोड़े राइडिंग पोस्चर और कंफर्ट की। तो सबसे पहले मैं हिमालयन पे आपको बैठ के दिखा देता हूँ। तो हिमालयन पे अगर आप बैठोगे तो इसके जो इसकी सीट हाइट है वो आपकी 800 mm की सीट हाइट है। तो अगर आप 5 से ज़्यादा हो तो आपके लिए गाड़ी ठीक है, 5, 6, 5, 7 वालों के लिए गाड़ी अच्छी है। मेरी 6.2 हाइट है, और आप देख लो मैं किस तरह से आ रहा हूँ। हैंडल की बात कर लेता हूँ तो हैंडल इसके थोड़े से नैरो हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे होते हैं इनकेस अगर मैं सिटी में हूँ और अगर मैं कट निकाल रहा हूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। थोड़ा सा और ज़्यादा अगर वाइड हैंडल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अपराइट पोजीशन है, लॉन्ग रूट के लिए अच्छी है, कहीं पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, स्ट्रेट बैठ के मैं चला सकता हूँ। गद्दी की बात कर लेता हूँ तो गद्दी का जो कुशनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। थोड़ी सी अगर इसको हार्ड कर लेते हो, कुशनिंग थोड़ी सी बढ़ा देते तो और ज़्यादा अच्छी होती। सॉफ्ट कुशनिंग की वजह से अगर आप बहुत लंबे समय तक इस पर राइड कर रहे हो तो ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। आपको थोड़ा सा मतलब जो इसके नीचे का जो सेगमेंट है, जो इसका चेचिस बोलते हैं, वो आपको गड़ेगा। अब लेके चलता हूँ BMW की तरफ। तो ये है सबसे ज़्यादा ऊंची बाइक। आप देखो मैं 6'2" हाइट है मेरी, उसके बाद भी मुझे कितना मतलब पैर उठा के बैठना पड़ा इसके ऊपर। और इसकी हाइट है आपकी 835 mm। 835 आप समझ रहे हो, मतलब शॉर्ट राइडर के लिए बिल्कुल ही नो है। जब तक आप एक बहुत एक्सपीरियंस राइडर नहीं हो तब तक मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी हाइट 5'6" या 5'7" से कम है तो आप इस गाड़ी को लो। साथ में सीट की बात कर लूँ तो सीट भी कोई ख़ास कंफर्टेबल नहीं है। कुशनिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब मुझे तो लगता है लॉन्ग राइड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हैंडल इसका अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो लंबे राइडर्स के लिए हैंडल अच्छा है। चाहे आप खड़े होकर चलाओ चाहे कैसे भी चलाओ, हैंडल आपको पूरा सपोर्ट देगा। साथ में जो राइडिंग पोस्चर एडवेंचर है तो भाई अप साइड ही रहेगा राइडिंग पोस्चर। अब ले चलता हूँ बीच की गाड़ी, जो कि है आपकी यज़डी। तो यज़डी के जो हाइट है वो आपकी है 815 mm की हाइट है। तो ये इन दोनों के बीच में आगे कहीं करती है। अगर आप 6-7 के हो तो बहुत ही परफेक्ट आने वाली है ये हाइट। हैंडल जो है वो भी अप साइड है,
काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हैंडलिंग करने में। साथ में इसकी जो कुशनिंग है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। मतलब यार बहुत ही अच्छी, बहुत ही कंफर्टेबल साइट है, मतलब सीट है, और कुशनिंग बहुत ही अच्छी है यार। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है राइड करने में। अब लेके चलते हैं थोड़ी सी और चीज़ों की तरफ। राइड करने वाले हो तो आपके पास होना चाहिए एक अच्छी खासी रेंज। तो यज़दी का जो पेट्रोल टैंक है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, आपको 15.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है और 30-32 का एवरेज देने वाली है, तो बहुत ही लंबी रेंज आपको मिलती है। सेकंड नंबर पे आपका हिमालयन का है, जो कि आपका 15 लीटर का टैंक है, तो ये भी आपको अच्छी खासी रेंज देता है। 30 का एवरेज ये दे देती है, बहुत ज़्यादा घसीटोगे तो 26-27 भी देगी। GS310 ने भाई बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं और सबसे छोटा टैंक दिया है हमें, 11 लीटर का टैंक है और इसका एवरेज भी सबसे ज़्यादा कम है। तो भाई परफॉर्मेंस बाइक है तो एवरेज आपका कम होगा, लेकिन 11 लीटर यार, अगर ये 14-15 लीटर भी दे देते तो थोड़ा सही रहता, बट आपको बार बार रिफ़िल करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। अब मैं इसकी बात करूँ तो मीटर की बात, तो भाई मीटर सबसे ज़्यादा मतलब सिंपल मीटर मुझे लगता है इसका, बहुत ही छोटा सा मीटर है। चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ जाएंगी। रेंज आपको दे रखी है, टाइम दे रखा है, स्पीडोमीटर दे रखा है, ऑडोमीटर दे रखा है, फ्यूल दे रखा है, तो ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाती है। सेकंड नंबर पे हिमालयन के मीटर की तरफ मैं ले चलता हूँ। तो हिमालयन का मीटर आपको देखेगा तो आपको स्टार वार की याद आ जाएगी। बहुत सारे छोटे छोटे कंसोल इसमें दे रखे हैं, ऑन करते हैं तो ये पूरा आपका एनालॉग मीटर है। थोड़ी चीज़ें यहाँ पे आपकी डिजिटल भी दे रखे, तो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर मीटर लगता है। छोटी छोटी चीज़ें सेटअप कर रखी है, टाइम मिलता है यहाँ पे आपको, साथ में इसको मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो तो आपको डायरेक्शन देगा। यहाँ पे आपका RPM दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, टाइम, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ फ्यूल अलग से दे रखा है, यहाँ पे आपका यहाँ गियर शिफ्ट इंडिकेटर दे रखा है, तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। विंड शीट भी मिल रही है आपको, जो लॉन्ग राइड में आपको थकने नहीं देगी। अब ले चलते हैं यज़दी की तरफ। तो इसका मीटर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम नए सेगमेंट की तरफ आया है। ऐसा मीटर आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है इस मीटर की, यहाँ पे आपको एक हुक दे रखा है, जिसको आप देखोगे यहाँ से ढीला वीला करके इसको आप हिला सकते हो। तो इनकेस अगर आप बैठ के चला रहे हो तो मीटर आपने ऐसे कर लिया, आप खड़े होकर चला रहे हो तो मीटर आपने ऊपर कर लिया, फिर इसको टाइट कर लिया। इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी दे रखी है, यज़दी का लोगो मतलब यज़दी लिखा हुआ आ रहा है, बहुत ही सुंदर रखा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है, बहुत अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं ले चलता हूँ आपको सस्पेंशन की तरफ, जो जैसे कि आप बता रहे हो कि मतलब जैसा कि आप जानते हो कि एडवेंचर बाइक है तो सस्पेंशन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो यज़दी में जो आगे के सस्पेंशन है कन्वेंशनल सस्पेंशन है आपके टेलीस्कोपिक, और इसमें आपको 20 mm का आपको ट्रैवल मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छे सस्पेंशन है। गड्ढे, छोटे मोटे गड्ढे आपको पता भी नहीं लगने वाले हैं। पीछे के सस्पेंशन की बात कर लूँ तो जो पीछे के सस्पेंशन है ये आपके मोनो सस्पेंशन है, उसमें 5 से 6 सेटिंग दे रखी है नीचे, जिसके थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। टायर की मैं बात कर लेता हूं तो आगे वाले जो इसके टायर हैं ये आपको पूरे स्पोक व्हील देते हैं, जो कि एडवेंचर के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा सा पेन ये हो सकता है कि इनकेस अगर ये पंचर हो गए और भाई अब कहीं बीच में फंसे हुए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। टायर सेगमेंट इसका मैं बता लेता हूँ, 21 इंच के इसके जो स्पोक है, स्पोक के जो व्हील्स हैं वो हैं आपके 90 का आपका टायर मिलता है। पीछे वाले टायर की मैं बात कर लूँ तो पीछे भी आपका स्पोक टायर मिल रहा है, जो कि आपके 17 इंच के हैं, और साथ में आपका 130 और 80 का टायर मिल रहा है, तो ठीक ठाक है। 130 मुझे लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा होता, 150 के आसपास होता तो और मज़ा आती। रॉयल एनफील्ड में आगे बात कर लेता हूँ तो सेम यज़दी वाली चीज़ जो है वो सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, 200 mm का ट्रैवल करते हैं। आगे वाले टायर भी आपके सेम है, 21 आपके इंच के इसके सेम स्पोक वाले आपको रिम दे रखे हैं, साथ में 90 है, तो सेम फ्रेम है टायर में आपके यज़दी, और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पीछे में बात करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, पीछे आपका इसके स्पोक व्हील दे रखे हैं और सेम आपका 17 रेडियस है इसका, लेकिन जो विड्थ है वो आपकी 120 है। वहाँ पे यज़दी में आपकी 130 थी, तो वो ज़्यादा आपको अच्छी ग्रिप देने वाले हैं। यहाँ पे आपकी 120 है, तो ये भी थोड़े से चौड़े होने वाले थे। अब ले चलते हैं BMW में। तो भाई यहाँ के जो सस्पेंशन है ये सबसे छोटे सस्पेंशन है, तो ये आपके 180 mm का ट्रैवल देते हैं आपको, लेकिन ये आपके USD सस्पेंशन है जो अपसाइड डाउन है, तो मुझे लगता है उन दोनों से बेटर ये परफॉर्म करने वाले हैं। साथ में जो इसके व्हील्स हैं आगे वाले ये आपके अलॉय व्हील दे रखे हैं, तो हाँ शॉक एब्जॉर्बेशन उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन पंचर होने पर आपको गाड़ी ढोनी नहीं पड़ेगी। आप इजीली इस चीज़ को मतलब पंचर बना सकते हो, साथ में छोटी सी आप किट रख लोगे और इजीली उस चीज़ को बना सकते हो। टायर फ्रेम की मैं बात कर लूँ तो आपके 19 इंच के आगे वाले हैं, यानी कि सबसे छोटे हैं, उन दोनों के 21 इंच के थे, इसके 19 इंच के हैं, 110 और 80 में हैं, तो ज़्यादा ब्रॉड टायर दे रखे हैं। पीछे के टायर की बात कर लूँ तो पीछे के टायर आप देखोगे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, सबसे ज़्यादा ब्रॉड टायर पीछे वाले इसके हैं, ये आपके 150 हैं।
तो बाकी तो आपके 17 सेम है, 17 है, उनमें भी आपके 17 ही थे, बट ये आपके जो टायर है ये आपके 150 हैं, तो 150 ज़्यादा इसकी विड्थ है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। सस्पेंशन पीछे इसमें भी मोनोशॉक सस्पेंशन दे रखे हैं। और मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है कि ये एडजस्टेबल नहीं है। हाँ, तो इसमें आपके सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, तो ये दिक्कत होने वाली है। ब्रेक्स की बात कर लेता हूँ मैं, तो जो इसमें आपके दे रखे हैं ये आपके 300 mm के ब्रेक दे रखे हैं आगे वाले, जो कि डुअल चैनल ABS है। पीछे आपके 240 mm के डिस्क दे रखे हैं, तो अच्छे खासे डिस्क हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाइब्रे के डिस्क हैं आपके, बहुत ही अच्छी कंपनी है। रॉयल एनफील्ड में आगे जाता हूँ तो इसके आपके 300 mm के आगे डिस्क दे रखे हैं और पीछे आपके 240 mm, तो सेम सेट ऑफ डिस्क हैं जो आपके BMW में मिल रहे हैं। SD में जो आगे वाले हैं ये 320 mm के हैं, तो सबसे बड़े डिस्क आपको SD में मिल रहे हैं। पीछे आपको सेम आपके 240 mm के डिस्क मिल रहे हैं और वही आपके डुअल चैनल ABS है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं, तो भाई SD में आपको कंपनी फिटेड आपको ये सैडल स्टे मिलता है। अभी इसमें आगे नहीं लगा है, यहाँ पे पेट्रोल टैंक के पास भी यहाँ पे एक स्टे लगा होता है, जो कि जिसमें आप आपका जेरी कैन ये सारी चीज़ें माउंट कर सकते हो, जैसा आपका रॉयल एनफील्ड में आगे लगा हुआ है। ये सेम सेट ऑफ चीज़ आपको SD में भी मिलती है, बट रॉयल एनफील्ड में आपको पीछे यहाँ पे सैडल स्टे साथ में कंपनी का फिटेड नहीं मिल रहा है, तो आपको बाहर से कहीं फिट कराना पड़ेगा। टॉप बॉक्स के लिए जगह रॉयल एनफील्ड में भी मिल रही है, SD में भी मिल रही है, और साथ में BMW में भी आपको टॉप बॉक्स के लिए जगह मिल रही है। पर जो सैडल बैग वाली चीज़ थी वो आपको सिर्फ और सिर्फ SD में मिल रही है, वो और किसी कंपनी में आपको नहीं मिल रही है। इंजन की बात कर मैंने आपको बता ही चुका हूँ, बट यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है इंजन का वो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल मिल रहा है BMW में। हिमालयन में आपको सिर्फ और सिर्फ एयर एंड ऑयल कूल मिल रहा है, SD में भी आपको लिक्विड कूल मिल रहा है। तो भाई सबसे सस्ती गाड़ी है, लेकिन फीचर्स आपको BMW जैसे मिल रहे हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। लाइटिंग की बात कर लेता हूँ, इसमें आपको फुली मतलब आपके फुल LED सेटअप मिलता है। चाहे आप इंडिकेटर्स की बात कर लो, पीछे के इंडिकेटर्स, पीछे की लाइट्स, आगे की लाइट्स, ये सारी आपको LED का सेटअप मिल रहा है। हिमालयन में एक इशू बहुत ज़्यादा आता है कि इसमें आपको हाइलोजन लाइट मिलती है और इसकी जो फोकस है वो बहुत ही कम होता है, तो आपको हमेशा अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो रात में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आपको ये चीज़ें चेंज करानी पड़ेंगी। SD में आपको वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेम चीज़ BMW के साथ है कि बहुत ही अच्छी लाइट्स है। अगर मैं जला के दिखाता हूँ तो देखो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखती है, पूरा LED का सेटअप है, इंडिकेटर्स भी LED हैं, तो ये सारी चीज़ें तीनों गाड़ियों में आप देखोगे। तो लाइट्स के मामले में आपको SD और एडवेंचर मतलब BMW ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको लाइट्स में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। टॉप स्पीड में इसकी टॉप स्पीड आपकी इजीली 150 तक चली जाती है। SD को भी मैंने चला चुका हूँ, 130 140 तक इजीली चली जाती है। रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा स्ट्रगल करती है इस मामले में, 125 130 तक जाती है। तो क्रूजिंग लिमिट आपको इसमें थोड़ी सी मिलने वाली है। अगर आप ऑफ रोड नहीं चला रहे हो, आप हाईवे पे जा रहे हो, तो क्रूजिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। इन दोनों गाड़ियों में आपको क्रूजिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी एक बार मैं आप लोग को इनका एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं BMW का एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। वो सबसे पहले मैं आपको BMW का एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। तो आप देख लो कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बाइक की तरह ये एक एक्ट करती है, तो एग्जॉस्ट भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा किसी परफॉर्मेंस या रेसिंग बाइक का एग्जॉस्ट है। अब मैं आपको ले चलता हूँ हिमालयन की तरफ। इसके एग्जॉस्ट में सुना दूँ, ये आपका हिमालयन का एग्जॉस्ट। अब फाइनली मैं आपको ले चलता हूँ SD की एडवेंचर की तरफ और इसका एग्जॉस्ट मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये था आपका SD का एग्जॉस्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि किस गाड़ी का एग्जॉस्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तीनों गाड़ियों का एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है, बट मुझे SD और हिमालयन का एग्जॉस्ट ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात मैं बता देता हूँ। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो इन गाड़ियों की हैं ये मैं आपको अभी मेंशन कर देता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी है।
तो मेरे हिसाब से फीचर वाइज और रेट वाइज सबसे बेटर गाड़ी इस समय एसडी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें है कि अगर आप किसी छोटी सिटी में रह रहे हो तो नेटवर्किंग उतनी अच्छी अभी इसकी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने रिलॉन्च किया। उस मामले में नेटवर्किंग की बात कर लूँ तो हिमालयन का कोई भी तोड़ ही नहीं है, बहुत ही तगड़ी नेटवर्किंग दे रहा है। बट उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मुझे लगता है एसडी में फुल पैकेज है आपका। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कौन सी गाड़ी आपको पसंद आती है, और साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।